साथियों नमस्कार, सुप्रभात, नमस्कार नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। आप सबका बेहद स्वागत है आपके अपने चहेते संस्थान टीचर्स एकेडमी में। टीचर्स एकेडमी एकमात्र संस्थान है जो आपको अध्यापक बनाने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहता है और इसी प्रतिबद्धता की कड़ी में आज आपके साथ उपस्थित हूं मैं एक और महत्वपूर्ण एपिसोड लेकर, और ये है प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां। प्रेमचंद का नाम कथा साहित्य में, हिंदी साहित्य में बतौर कथा सम्राट से जाना जाता है। कथा सम्राट इनको क्यों कहा जाता है? इनकी जो कथा है वो हमने आपको कल बताई थी कि किस तरीके से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया। बहुत ही कम उम्र में इनका विवाह हो जाता है। विवाह को लेकर ये उत्साहित भी नहीं थे, पिताजी से नाराज भी थे, और फिर इनकी दूसरी शादी भी होती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करते हैं, इंस्पेक्टर की नौकरी करते हैं, इंस्पेक्टर, शिक्षा इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद बलिया मेले में एक अधिवेशन में जाते हैं। फिर उसके बाद इनको लगता है कि गांधी जी के अगर असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होना है तो सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और इन्होंने फिर सरकारी नौकरी छोड़ दिया। इनका एक कहानी संग्रह आया था, सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया और उसकी प्रतियों को जब्त करवा लिया, और इनको कहा कि अब आप इस नाम से कभी भी लेखन करने का प्रयास मत करिएगा। तो उस समय नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे। तो नवाब राय के नाम से जो कहानियां लिखते थे, उसके बाद फिर उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया। दया नारायण निगम ने इनका नाम प्रेमचंद सुझाया और यहीं से प्रेमचंद नाम इनका होने लगा। जबकि इनका जो नाम है मुंशी, तो मुंशी जो है इनका नाम गलती से पड़ गया, क्योंकि ये श्रीवास्तव हैं, धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी इनका नाम गलती से पड़ गया क्योंकि समाचार पत्रिका जो छपती थी तो उस पत्रिका में मुंशी दया नारायण निगम, तो मुंशी जो शॉर्ट नेम था वो दया नारायण का था। ठीक है, शॉर्ट नेम किसका था? वो दया नारायण का था, मुंशी। और इनका जो शॉर्ट नेम था वो प्रेमचंद था। तो ये नाम जो है दो लोगों का एक साथ रखा जाता था कि मान लीजिए किसी पत्रिका में दो लोगों के सहयोग से छप रहा है तो दोनों लोगों का नाम इस तरह से लिख दिया जाता था, मुंशी प्रेमचंद। लेकिन एक समय के बाद ये केवल प्रेमचंद के लिए ही नाम जाना जाने लगा, लक्षित हो गया। अंतोगत्वा हम सब आज मुंशी प्रेमचंद कहते हैं। प्रेमचंद नाम तो इनको दिया गया, लेकिन मुंशी नाम जो है वो गलती से मिल गया है। मुंशी नाम इनको कैसे मिला था? गलती से मिल गया था। देखिए, किसी का भी जो एक्सपायर दिखा रहा है वैलिडिटी, तो जब एक्सपायर हो जाएगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, वो बढ़ जाएगा, या कॉल कर दीजिएगा। एक्सपायर होने से पहले नहीं बढ़ता है, वो बढ़ जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिंदास पढ़ते रहिए। तो सबको सुप्रभात है। शशि त्रिपाठी जी, प्रियांशु, गया, ज्ञान, सृष्टि, अंजलि, लाल बहादुर, निकिता, कृष्णा, ये साथियों की क्लास जो है, जब आप पूछते हैं कि सर ये किसकी क्लास चल रही है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि आप लोगों को अपना सिलेबस ही नहीं मालूम है। अब प्रेमचंद की कहानियां अगर हम पढ़ेंगे तो किस सिलेबस में नहीं है? प्रेमचंद की अगर कहानियां हम पढ़ेंगे तो किस सिलेबस में नहीं है, ये तो आपको मालूम ही होगा। कोई ऐसा सिलेबस ही नहीं है जहां पर प्रेमचंद की कहानियां ना हो, पढ़ना ही है हमको ना। तो प्रेमचंद की कहानियां जो है, वैसे ये हम तर्कस बैच पढ़ रहे हैं। तर्कस बैच की एक कक्षा चल रही है। तर्कस बैच में आपका स्वागत है। तर्कस बैच आज तक लास्ट है, कल इसकी एक प्रैक्टिस कराई जाएगी। सोमवार से ये पेड क्लास हो जाएगी। सोमवार से तर्कस बैच
पेड हो जाएगा। और इसमें प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 9628959237। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं जहां से हमने अपनी बात को बंद किया था, स्थगित किया था। तो आज हम प्रेमचंद से बात शुरू करेंगे, प्रेमचंद की कहानियों से बात शुरू करेंगे, ठीक है। और उसके पहले कुछ और रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कुछ और चीजों को इसमें जोड़ लेते हैं। चलिए कुछ और कहानियां प्रेमचंद के पूर्व की हैं, उन महत्वपूर्ण कहानियों को यहां पहले लिख लेते हैं, फिर प्रेम पर चलते हैं, प्रेमचंद पर। प्रेमचंद से पूर्व महत्वपूर्ण कहानियां, प्रेमचंद से पूर्व महत्वपूर्ण कहानियां, इस पर हम लोग चलेंगे। साइंस और मैथ कैसे पूछा जाएगा उसका पब्लिक वीडियो है, आप जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए कहानियों में सबसे पहले हम एक कहानी रखते हैं आपके सामने और आप बताइएगा कि किसकी कहानी है। एक कहानी आपसे बताएंगे, नकली किला, मैं बता चुका हूं। नकली किला किसकी कहानी है? तो कहानी है ये वृंदावन लाल वर्मा की, वृंदावन लाल वर्मा की कहानी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहानी है क्योंकि स्वयं वृंदावन जी का संबंध बुंदेलखंड की धरती से है, जो युद्धों की धरती है, वीरों की धरती है, किलों की धरती है। तो नकली किला कहानी उसी से संबंधित है, ठीक है। एक उसी दौर की और एक कहानी बताते हैं आपको, जमुना का खून। जमुना का खून किसकी कहानी है? गोपाल राम गहमरी। आरंभिक कहानियों में इस कहानी की महत्वपूर्ण चर्चा है, जमुना का खून। चलिए, ताई विधवा कर्तव्य बल विद्रोही, ताई विद्रोही कर्तव्य बल। अब आप सब बताइए ये किसकी कहानियां हैं? ताई कहानी से तो आप परिचित हैं, ताई कहानी से आप सब परिचित हैं, तो बताइए किसकी कहानी है जल्दी से। विद्रोही कहानी से आप परिचित हैं। गल्प मंदिर चित्रशाला, गल्प मंदिर, चित्रशाला, कल्लोल। इसमें एक कहानी आप जानते हैं, गल्प मंदिर भी जानते होंगे, ताई कहानी भी जानते होंगे। तो इस कहानी, इन कहानियों के माध्यम से आप उस कहानीकार तक पहुंच सकते हैं। कहानीकार का नाम है कौशिक, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग्य चक्र, अनाथ बालिका और मिलन। भाग्य चक्र, अनाथ बालिका और मिलन। जल्दी से बताइए।
भाग्य चक्र, अनाथ बालिका और मिलन, ये किसकी कहानियां हैं? तो ये कहानी है ज्वाला दत्त शर्मा की। ये प्रेमचंद से पूर्व कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। बाकी चंद्र शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां हैं जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। गुलेरी की 3 कहानियां, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। इन तीनों कहानियों का क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है। 1911, 1914 और 1915, ये तीनों डेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन कहानियों का क्रम भी पूछा जा सकता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानियों को क्रम में लगाइए। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, उसने कहा था। 6 to 8 विज्ञान में हिंदी ग्रामर की पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी ग्रामर पूछा जाएगा, लिटरेचर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो भाग्य चक्र, अनाथ बालिका, मिलन ज्वाला दत्त शर्मा की है और ये कहानियां किसकी हैं? गुलेरी की हैं। अब और कहानियों की तरफ चलते हैं। दरिद्र नारायण पैसे की घुंघनी, दरिद्र नारायण पैसे की घुंघनी। ठीक है। बिजली, गांधी टोपी, बिजली, गांधी टोपी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है इनकी। सावनी सभा, सावनी सभा, गल्प पुष्पांजलि, और अंतिम कहानी कानों में कंगना। ये सब कहानियां किसकी हैं? तो राधिका रमण प्रसाद सिंह की हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानियां हैं। ये सारी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। कानों में कंगना 1913 की कहानी है। हिंदी की आरंभिक कहानियों में इसका महत्व है। जबकि गांधी टोपी 1938 की, सावनी सभा गल्प पुष्पांजलि 1914 की रचना है। दरिद्र नारायण पैसे की घुंघनी, ये भी उसी दौर की कहानियां हैं। तो ये जो कहानियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको आपको अपने जहन में रखना है, याद रखना है। चलिए अब सीधे प्रेमचंद पे चलते हैं। और प्रेमचंद की हम जब चर्चा करते हैं तो प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से पहला कहानी संग्रह निकाला। नवाब राय के नाम से उन्होंने अपना पहला कहानी संग्रह निकाला 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से।
1908 जमाना प्रेस कानपुर से। अब इस से जो कहानी संग्रह निकला, सोजे वतन, कल मैंने इस सोजे वतन की हिंदी बताई थी क्योंकि उर्दू के शब्द है, ये उर्दू का कहानी संग्रह था। तो आप कमेंट करके हमको बताएंगे कि सोजे वतन की हिंदी क्या होती है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था। इसमें 5 कहानियां संकलित हैं सोजे वतन में। इसमें इसके दुनिया व हुब्बे वतन 5 कहानियां, इसके दुनिया व इसके दुनिया व हुब्बे वतन, ये इनका है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। सांसारिक प्रेम व देश प्रेम इनकी पहली कहानी है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह इनकी दूसरी महत्वपूर्ण कहानी है। यह मेरा वतन है, यह मेरा वतन है, यह तीसरी कहानी है। शेख मखमूर, ये इनकी चौथी कहानी थी। शेख मखमूर, और इसी श्रृंखला में उन्होंने 5वीं कहानी लिखी, सिले मातम। सिले मातम, शोक का पुरस्कार। ये 5 कहानियां हैं प्रेमचंद की, जो नवाब राय के नाम से 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से सोजे वतन नाम के एक कहानी संग्रह में निकाली गई, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया और इन्हें हिदायत दी कि आप इस नाम से कोई कहानी नहीं लिखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी है? तो यहां लिखेंगे साउथ 1915 प्रेमचंद की प्रथम कहानी है। किसने माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी पहली कहानी सौत को माना है, जो कि 1915 में आती है। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद कौन सा आरोप लगा प्रेमचंद के ऊपर? तो सोजे वतन पर अंग्रेजों ने सिडिशन का आरोप लगाया। लगाकर संग्रह को
जब्त कर लिया। कहा भाई ये संग्रह जो है आपका ये देशद्रोह कर रहा है, यानी कि उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और सौत कहानी देवनागरी लिपि में 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, जिसकी कल चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कुछ आलोचक जो है प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर 1916 को मानते हैं। कुछ आलोचक कुछ आलोचक 1916 पंच परमेश्वर को हिंदी की पहली कहानी को प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। प्रेमचंद की पहली कहानी मानते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधे प्रेमचंद पे बात जारी रखते हैं और देखते हैं कि प्रेमचंद ने कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। तो स्वाभाविक है कि हम लोग सारी कहानियों की चर्चा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कहानियां जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उसकी चर्चा स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं। तो प्रेमचंद की कौन सी कहानियां महत्वपूर्ण हैं, किन कहानियों को हमें याद रखना है, उसे हम शुरू करते हैं। प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह हैं उस पर बात करेंगे। प्रेमचंद के मृत्यु के बाद प्रेमचंद के मृत्युपरांत यानी कि प्रेमचंद की मृत्यु के बाद मानसरोवर आठ खंडों में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। कितने खंडों में हुआ, यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे कि 8 खंडों में इनका कहानी संग्रह आता है। ठीक है, लेकिन इसके पहले प्रेमचंद ने कुछ कहानी संग्रह अपने नाम से निकलवाए थे, मतलब उनके खुद के नाम थे। तो मानसरोवर 1, मानसरोवर 2, मानसरोवर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से तो एक कहानी संग्रह निकला ही था। लेकिन प्रेमचंद ने स्वयं जो कहानियां अपने संग्रहों में छपवाई थी उसकी भी चर्चा हम लोग अब करते हैं कि किस संग्रह में कौन सी महत्वपूर्ण कहानी थी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि प्रेमचंद ने स्वयं कौन कौन से संग्रह निकाले थे और उनके मृत्यु के बाद कौन कौन से संग्रह निकलते हैं। तो प्रेमचंद के जो कहानी संग्रह आपसे पूछे जाएंगे, सप्त सरोज, नवनिधि,
1917, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, और प्रेम प्रसून। 18, 23 और 24 इसके बाद प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, ज्यादातर कहानी संग्रह जो प्रेमचंद ने लिखे थे, प्रेम से ही नाम लिखे थे। प्रेम का तात्पर्य प्रेमचंद है। तो प्रेम द्वादशी जो इनकी रचना है 26, 26 और 29 की आती है। 1926, 1926 और 1929। फिर उन्होंने लिखा प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, प्रेम चतुर्थी, अब यहां अगली रचना जो है प्रेम के नाम से नहीं है। सप्त सुमन और कफन, कफन इनका आखिरी कहानी संग्रह और आखिरी कहानी भी है। 1936 में आखिरी उपन्यास इनका आप जानते होंगे कौन सा है, गोदान। मंगलसूत्र है लेकिन वो अपूर्ण है, अधूरा है। पूर्ण उपन्यास की श्रेणी में डेट याद करना महत्वपूर्ण नहीं है, पहला और अंत आपको याद रखना महत्वपूर्ण है। पहली की डेट याद करना सप्त सरोज 1917 में, सा से सप्त और सा से 17 यह याद कर लेना है। कफन सबसे अंत में 1936 में आता है, इसको याद रखना है, ठीक है। प्रेम कुंज 1930 की रचना है, डेट याद करने की आवश्यकता इसकी नहीं है। प्रेम चतुर्थी 1929 और सप्त सुमन यह भी 1930 की रचना है। तो प्रेमचंद ने स्वयं जो संग्रह निकाले ये महत्वपूर्ण संग्रह है। प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन, कफन, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून। अब इनको याद कैसे करें कि इनका नाम हमको याद रहे कि अगर परीक्षा में पूछा जाए तो हम आसानी से जवाब दे सकें कि प्रेमचंद ने कौन से कहानी संग्रह स्वयं से निकाले थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका एक ट्रिक बनाते हैं, आसान सा ट्रिक। कैसा ट्रिक बनेगा वो देखते हैं। तो यहां पर एक ट्रिक बनाएंगे, जो ट्रिक हमारी चलते हुए क्रम में होगी। कहां से शुरू होगी? सबसे पहली रचना से, सप्त सरोज से। पहले गिन लेते हैं कितना है। 2, 2, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 1, 12। 12 रचनाएं हमको दिखाई दे रही हैं। 12 को एक ट्रिक के अंतर्गत हमें बांधना है। तो ट्रिक शुरू होगी यहां से, सप्त से। सप्त सरोज नवनिधि, तो यहां याद करना है 7, 9। क्या लिखना है? 7, 9। पहले 7 दिन और फिर नवनिधि, तो सप्त सरोज और नवनिधि। प्रेम पूर्णिमा, अब यहां से प्रेम स्टार्ट हो जा रहा है। प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज,
तो यहां तक लगातार प्रेम आ रहा है। ठीक है, तो 7 और 9, 7 से सप्त सरोज और 9 से नवनिधि हो गया, फिर यहां से प्रेम चालू हो गया। अब यहां से हम एक ट्रिक बनाएंगे, पूर्णिमा, 25सी, प्रसून। ठीक है, तो क्या याद करेंगे कि एक लड़की है जिसका नाम क्या है, पूर्णिमा है। तो पूर्णिमा ने 2500 बार प्रेम किया प्रसून से। पूर्णिमा ने 2500 बार प्रेम किया प्रसून से, और फिर वो द्वादशी के तिथि पर क्या किया गया, पूर्णिमा ने 2500 बार प्रेम किया किससे, प्रसून से, और फिर उसने द्वादशी के दिन प्रतिमा से यह बात बताई और कही कि तुम प्रतिज्ञा लो कि यह बात किसी को नहीं बताओगी। और उसने यह प्रतिज्ञा उसको 4 बार दिलाई, चतुर्थी। और यह प्रतिज्ञा उसने कहां दिलाई, कुंज में दिलाई। कुंज का मतलब किसी बाग में, किसी वाटिका में उसको बुलाया कि तुम मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो, सहेली हो, ये बात किसी को बताना मत। तो वो कहां लेके गई, उसको कुंज में ले गई। कुंज में उसने ये उसको प्रतिज्ञा दिलाई प्रतिमा को चतुर्थी के दिन कि ये बात तुम किसी को मत बताना। और इतना करने के बाद उसने कुछ 7 फूल उसके हाथों में दिए और कहा कि इन 7 फूलों को तुम कफन दे दो, ये बात यहीं पर दबा दो, आगे ये बात कोई जानने न पाए। ठीक है, तो शुरुआत कहां से हुई, 7 और 9। 7 और 9 तारीख को यह बात मालूम चली। 7 और 9 तारीख को यह बात मालूम चली कि पूर्णिमा ने 2500 बार प्रसून से प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद उसने द्वादशी को प्रतिमा को यह बात बताई और उसको प्रतिज्ञा दिलवाई। चतुर्थी के दिन एक कुंज में हाथों में सप्त सुमन देकर कफन दिया उसको कि आज के बाद ये बात दफन हो जानी चाहिए, ये बात तुम किसी से मत बताना। ठीक है, तो एक अच्छी ट्रिक बनाने का प्रयास किया गया, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। 7 और 9 बार पूर्णिमा ने 2500 बार प्रसून से प्रेम किया। द्वादशी के दिन उसने प्रतिमा को प्रतिज्ञा दिलवाई। 4 बार कुंज में सप्त सुमन देकर और कफन दिलाया कि यह बात आज से ही दफन कर दो, आज के बाद यह बात कोई जानने न पाए। तो इस तरीके से ये सारी की सारी कहानी संग्रह हो गए जो प्रेमचंद ने स्वयं निकाला था। अब प्रेमचंद की जो कहानियां थीं उन कहानियों को 8 भागों में किया गया। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की कहानियों का 8 भागों में प्रकाशन करवाया। अब प्रश्न यह बनता है कि किस संग्रह में उनकी कौन सी कहानी है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं और प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है, कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर भाग 1 में जो कहानियां उनकी संकलित हैं। ठीक है, मानसरोवर भाग 1।
अब इसमें हम सारी कहानियों को नहीं रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कहानियों को ही हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो मानसरोवर भाग 1 में जो कि 1936 में आता है, यह 27 कहानियों का संग्रह है। सत्ताईस कहानियों का संग्रह है। अब कौन कौन सी कहानियां इसमें आती हैं उसको हम लोग लिखेंगे। शिकार, जो महत्वपूर्ण कहानी है उसी की डेट याद करना, बाकी कहानियों की डेट नहीं पूछी जाती। शांति, धिक्कार, लांछन, धिक्कार, तो याद रखिए सब कहानियों की डेट आपको नहीं याद करना है। अनुभव, आलोक योद्धा, अनुभव, आलोक योद्धा, ये कहानी इनकी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। 1928 में मां कहानी इनकी बहुत महत्वपूर्ण है और ये मानसरोवर भाग 1 में है। मां कहानी 1929 की। घर जमाई, घास वाली सुभागी, घर जमाई, घास वाली, अब ध्यान रखिएगा घास वाली कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह 1929 की है। अब जो कहानी बताने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूस की रात 1930 की कहानी है, जिसमें झबरा कुत्ता की कहानी है। जानते होंगे आप सब। तो पूस की रात बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आखिरी हीला, तावन, आखिरी हीला, तावन, अच्छा सुभागिनी तो मैं कर चुका हूं। स्वामिनी, स्वामिनी, गिला, झांकी। तो जिस कहानी की डेट लिखा रहा हूं वो कहानी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। ठाकुर का कुआं, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, तो ठाकुर का कुआं और बेटों वाली विधवा मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। कायर, गुल्ली डंडा 1933 की मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। रसिक संपादक, ज्योति, ईदगाह। तो इनकी ईदगाह कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1933 की। दिल की रानी, नशा। नशा भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी 1934 की।
ठीक है। मनोवृत्ति बड़े भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है बड़े भाई साहब 1934। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां रहीं, वो कहानियां जिसकी डेट में आपको लिखा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप सब, बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। शिकार कहानी मानसरोवर भाग 1 की सबसे पहली कहानी है 1910 में। आलोक योद्धा महत्वपूर्ण कहानी है। मां, घास वाली, पूस की रात, गिला, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, बेटों वाली विधवा, गुल्ली डंडा, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब, ये सारी कहानियां इनकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन कहानियों को आप जरूर याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण कहानियां हैं। मानसरोवर भाग 2 1936। मानसरोवर भाग 2 1936। अब 1936 में जो कहानियां मानसरोवर भाग 2 में प्रेमचंद की आती हैं, उन कहानियों को हम यहां याद रखेंगे। मानसरोवर भाग 2 किसी को लाइट कम लग रही थी, अब लाइट पर्याप्त हो गई होगी, बल्कि बहुत ज्यादा हो गई होगी। सर जी स्क्रीन लाइट थोड़ी बढ़ा दीजिए। दिनेश जी, तो लाइट मैंने खूब ज्यादा बढ़ा दी है। चलिए, तो मानसरोवर भाग 2 में जो कि 1936 में आता है, इसमें भी लगभग 26 कहानियां हैं। पहली कहानी है न्याय। न्याय नबी का नीति निर्वाह नाम से 1924 में यह कहानी आती है। यह इनकी इस संग्रह की पहली कहानी है। शूद्रा विद्रोही देखिए, जो कहानियां महत्वपूर्ण नहीं कही जा रही उसको आप केवल रिवीजन करते समय पढ़ लेंगे। उन्माद, दो बैलों की कथा, अब देखिए इनकी तिथियों में थोड़ा सा अंतर आपको मिल सकता है। ठीक है, 1 साल का अंतर मिल सकता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों ने
1 साल का अंतर रखा है। तो जो 2 बैलों की कथा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, इसको जरूर याद रखिएगा। ये दूसरे संग्रह में आती है। चमत्कार नया विवाह कुत्सा भी एक कहानी है। इसके बाद कुसुम डामुल का कैदी, नेऊर। अब देखिए कुसुम तो महत्वपूर्ण कहानी नहीं है, लेकिन डामुल का कैदी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी 1932 की, ठीक है। और नेऊर भी 1933 की एक महत्वपूर्ण कहानी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। वेश्या, बालक, कैदी इत्यादि भी कहानियां इनकी हैं जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। रियासत का दीवाना, रियासत का दीवान, रियासत का दीवान। अब जो कहानी बताने जा रहा हूं महत्वपूर्ण है। एक फिल्म आई थी दूध का कर्ज, वैसे एक कहानी है इनकी, दूध का दाम 1934, मुफ्त का यश, यह भी एक कहानी है। इस श्रेणी की कहानियों में बासी भात में खुदा का साझा, बासी भात में खुदा का साझा, नाम इसका काफी बड़ा है, ये पूछी जा सकती है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। खुदाई फौजदार, जीवन का सांप, तो अब ये इसी जो श्रेणी है, अंतिम कहानी मैंने बता दिया, आप शायद लेट से आए हैं। कफन, गृह नीति, लॉटरी, गृह नीति, लॉटरी, मिस पद्मा, मिस पद्मा और मोटर के छींटे और अब देखिए इस श्रेणी में द्वितीय में जो महत्वपूर्ण कहानी है मोटर के छींटे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। और यह कहानी कब की है? 1936 की है। तो जरूर याद रखिएगा, मोटर के छींटे। मानसरोवर भाग 3, मानसरोवर भाग 3
समय है 1938 का। ठीक है, मानसरोवर भाग 3 1938 की बात करते हैं। यह लगभग 32 कहानियों का संग्रह है। मनुष्य का परम धर्म, विचित्र और परीक्षा। इसकी पहली कहानी 1920 में आती है। नैराश्य। कहानियां सब लिखनी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको अच्छे से याद करना है। नैराश्य लीला, सत्याग्रह भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण कहानी है। वज्रपात, मुक्ति मार्ग, मुक्तिधन, मुक्तिधन, क्षमा, सौभाग्य के कोड़े। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है 1924 की। दीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है 1924 की, यह भी याद रखनी है। विनोद, डिक्री के रुपए, डिक्री के रुपए, भाड़े के टट्टू, ये कहानी देखिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण है 1925 की। लैला, गुरुजी का मंत्र, लैला गुरुजी का मंत्र, बाबा जी का भोग, बाबा जी का भोग, कौशल, निर्वासन। तो निर्वासन भी इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है 1924 की। नैराश्य, नैराश्य, एक आंच की कसर, यह भी इनकी महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, उद्धार, उद्धार, तेतर, तेतर भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण कहानी है। धिक्कार,
नरक का मार्ग, तो धिक्कार भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण कहानी है। विश्वास, स्त्री और पुरुष, विश्वास, स्त्री और पुरुष, माता का हृदय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है 1925 की। 1925 स्वर्ग की देवी, स्वर्ग की देवी दंड और आधार, तो ये इनकी मानसरोवर भाग 3 की महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब बात करेंगे मानसरोवर भाग 4 1939 की। मानसरोवर भाग 4 1939, इसमें ज्यादा कहानियां नहीं हैं, इसमें लगभग 20 कहानियां आपको मिलेंगी। शुरू करते हैं। समस्या, समस्या, ये कहानी इनकी विषम समस्या नाम से 1921 में प्रकाशित होती है। भूत, सवा सेर गेहूं, अब देखिए सवा सेर गेहूं कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसकी तिथि है 1925, 1925 की है। सभ्यता का रहस्य, सभ्यता का रहस्य, मांगे की घड़ी, मांगे का मतलब होता है मंगनी की घड़ी। दो सखियां, दो सखियां, दारोगा जी, तो दो सखियां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है 1928 की। अभिलाषा, आगा पीछा, प्रेरणा, तो ये सब सामान्य कहानियां हैं। खुचड़, प्रेम का उदय, खुचड़ कहानी भी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। सदगति मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है, सदगति मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है 1930 की। दो कब्रें, दो कब्रें, ढपोर शंख, ढपोर शंख भी महत्वपूर्ण कहानी है। डिमास्ट्रेशन, डिमास्ट्रेशन, तगादा भी इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है। स्मृति का पुजारी, स्मृति का पुजारी
सती और मृतक भोज, ये इनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो कि मानसरोवर भाग 4 1939 में संग्रहित हैं। ठीक है, अब प्रेमचंद के 4 और कहानी संग्रह बचे रह गए, मानसरोवर 5, मानसरोवर 6, मानसरोवर 7 और मानसरोवर 8। फिर प्रेमचंद की महत्वपूर्ण मैं बहुत दुविधा में हूं सर, आपने क्रिकेट मैच अंतिम कहानी लिखाई थी वो प्रेमचंद की नहीं है क्या? देखिए, जब भी आप इस स्थिति में पहुंचे तो देखें कि अंतिम कहानी भी कई लोगों के द्वारा कई तरह से बताई जाती है। जैसे प्रेमचंद की पहली कहानी कई बताई जा रही है, तो इसी तरीके से तारीख के आधार पर, डेट के आधार पर प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो है वो कफन है। ठीक है, उस पर भी आएंगे और देखेंगे। ठीक है, हेलो, हाँ जी, मैं क्लास में था, फोन करता हूँ आपको। मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूं, मैं क्लास में था। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं तक। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे। तर्कस बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें केवल व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 9628 95 92 37 नंबर है तर्कस बैच के लिए। ठीक है, तो जुड़ जाइए तर्कस बैच से। आज की क्लास यहीं तक। कल आप सबसे पुनः मुलाकात होगी प्रेमचंद की कहानियों के अगले भाग से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ दिन।